पहले यूपी पीसीएस रहा है। उसका मैंने प्री क्वालिफाई भी किया है। होता है हम लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो चीज़ें होती है जो प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से। ये कह सकता हूँ जहाँ स्टूडेंट है वो अपने आप में जगह बेस्ट ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के अग्रवाल स्वीट्स के पास। आइए चलिए करते हैं कुछ एस्पिरेंट्स से बातचीत, जानते हैं उनकी राय मुखर्जी नगर के बारे में, कैसे करते हैं वो अपनी तैयारी सही तरीके से। हेलो भाई। हेलो सर। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ आकर मतलब यूपीएससी तैयारी मेन पर्पस सबका होता है, वैसे मेरा भी था। तो यहाँ आया, यहाँ के इन्वायरमेंट को समझा, अच्छा लगा। बेहतर एटमॉस्फेयर है, सीनियर्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं, चीज़ों को गाइडेंस, कोचिंग मटेरियल सबकी कमी नहीं होती है। अच्छा, आपको दिल्ली आके अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? बेसिकली देखा जाए तो एक कहते हैं ना ओपननेस आती है पर्सनालिटी में, वो देखने को मिला। और अभी तक मैं ज़्यादा समय तो नहीं व्यतीत किया हूँ, बस बेसिकली 5-6 महीने ही अभी तक स्पेंड किया हूँ। हाँ, लेकिन एक खुलापन जो अपने बिहेवियर में आता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो कैपेबिलिटी हो यहाँ पर ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इंसान समय की कीमत को समझता है, क्योंकि इतने खर्चे होते हैं यहाँ पर, तो इंसान उसकी वैल्यू को जानता है अच्छे से। मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा है आपके पास? अब देखिए, इसमें 2 तरह की कैटेगरी आती है। एक वो जो खुद से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी वाले, उनको ज़्यादा इन्वायरमेंट फर्क नहीं डालता। एक होता है कॉम्पिटिटिव बैलेंस बनाने वाली चीज़ें, वो बेहतर है यहाँ पर देखा जाए और इलाकों की तुलना पे यहाँ पर। आपका क्या अप्रोच है यूपीएससी के तरफ? मेरा अप्रोच, अब देखिए बेसिकली अप्रोच तो उसी की पूछी जा सकती है जो या तो मेंस लिख चुका हो या सिलेक्शन। तो मैं तो भी शुरुआत किया हूँ, 5-6 महीने बेसिकली दिया हूँ। हाँ, मेरा मेन फोकस तो पहले यूपी पीसीएस रहा है। उसका मैंने प्री क्वालिफाई भी किया है, तो उसका अप्रोच रहा है। अभी इसमें तो मैं ट्रेंड हो रहा हूँ। आप किस जगह से तैयारी कर रहे हैं? मैं बेसिकली पहली मेरी ग्रेजुएशन हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज से। अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली में, तो सेल्फ स्टडी चल रही है और ऑप्शनल की कोचिंग किया था जी। उन्हें आप ये क्या कहते हैं, कोचिंग ले रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मैंने ऑप्शनल कोचिंग ली थी। अच्छा, सिर्फ ऑप्शनल की? इग्नाइटेड माइंड्स में। क्या ऑप्शनल है आपका? फिलॉसफी ऑप्शन। फिलॉसफी ही आपने क्यों चुना? फिलॉसफी 2 रीज़न से लिया है। एक मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है। अच्छा। और दूसरा है कि फिलॉसफी मेरी इंटरेस्ट पहले से ही रही है। फिर घर का फिलोसॉफिकल माहौल रहा है। हाँ। पिताजी भी उसी फील्ड में रहे, तो थोड़ा सा इसका फ़र्क है। यहाँ मुखर्जी नगर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एक एस्पिरेंट लाइफ में? एक एस्पिरेंट लाइफ में खुद को समेटने का सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अपने आप को समेटना कैसे है। कि यहाँ पर कोई किसी चीज़ की तरफ भाग रहा है, कोई किसी, तो अपने आप को फ्लो बना के फोकस रहना सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। दूसरा है कि होता है हम लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो चीज़ें होती है जो प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से। वो दोनों को अगर बैलेंस कर लेता है स्टूडेंट, तो फोकस रहता है चीज़ों में। अच्छा, जैसे यूपीएससी एक बहुत ही लंबा रेस है, तो इस फेज में स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेस और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभी, उसे कैसे टैकल करते हैं? देखिए, इस दौर से तो मैं भी गुजरता हूँ। इसका आइडियल आंसर तो मेरे पास भी रही, क्योंकि हर तीसरे-चौथे दिन यही लगता है कि तैयारी टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को बिल्ड करनी पड़ती, कुछ हॉबीज़ को फॉलो करना, कुछ अपने एक्टिविटीज़ को जोड़ लेना, कुछ इसे नोवेल्स पढ़ना मेरी हैबिट रही है। तो अपने आप को जगह इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आप दिन भर तो पढ़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपका ग्राफ अप से डाउन होगा ही। तो उस डाउन फेज में अपने आप को मोटिवेट कर पाना थोड़ा सा। आपको क्या मोटिवेटेड रखता है अपने गोल को अचीव करने के बाद? कई रीजंस हैं। एक ड्रीम कह सकते हैं, सोशल प्रेस्टीज होता है इंसान को कुछ पाने का। और दूसरी चीज़ होती है कि अपने घर का इन्वायरमेंट, कंडीशंस वो आपको मोटिवेट करते हैं। सबका अपना अलग अलग होता है। ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि आप अयोध्या छोड़ के मुखर्जी नगर आए? देखिए, अगर सीधी सी बात कही जाए तो मुझे यहाँ पर ऑप्शनल की कोचिंग करनी थी। अच्छा। जो वहाँ उपलब्ध नहीं थी। और ऑनलाइन मेरे सब्जेक्ट का जो हिंदी माध्यम में कोचिंग थी, वो सही कुछ मुझे जची नहीं। कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए चीज़ें थी जैसे ऑनलाइन में, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो फिर आपको क्या बेटर लगता है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, क्या बेटर पड़ता है? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की नेचर पर। अगर स्टूडेंट सिंसियर है, उसके पास समय का अभाव है, तो ऑनलाइन बेटर मोड है तैयारी करने का। लेकिन अगर स्टूडेंट अभी नया है, ग्रेजुएशन पास आउट है, उसके बाद टाइम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उसको बेसिकली ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें होती हैं। आपका क्लासरूम प्रोग्राम ही नहीं होता, एक फुल ऑन पैकेज होता है मुखर्जी नगर, जिसमें आप तैयारी करते हैं, सीखते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, चीज़ें उस हिसाब से डेवलप होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुखर्जी नगर का बेस्ट चीज़ बताइए आप। अब
मैंने तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस ये कह सकता हूँ जहाँ स्टूडेंट है वो अपने आप में जगह बेस्ट ही हो जाती है। जी। अच्छा, दिन भर आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं अपने पढ़ाई के लिए? कुछ खास आइडियल तो नहीं है, बस ये है कि सुबह उठना, अपना थोड़ा सा जो भी है डेली रूटीन करना, उसके बाद पढ़ाई, फिर लंच, फिर थोड़ा सा कितना पढ़ते हैं आप? क्वांटिटी बेसिस पे तो नहीं जज किया, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज हो ही जाता है टास्क बेसिस पे। 8 घंटा 10 घंटा? नहीं नहीं, बस 5-6 घंटा अभी अच्छा। बस इतना आइडिया है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू, बढ़िया लगा।